क्वेश्चन नंबर 166 देखो हमारा क्या कह रहा है। गीता परचेजेज एन अपार्टमेंट एंड पेज ईएमआई फॉर इट। हर मंथली इनकम इज 80,000। सी स्पेंड 15% ऑन हर चिल्ड्रंस एजुकेशन, 40% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड 10% टू जीपीएफ एंड सेव्स 15% इन हर सेविंग बैंक अकाउंट एंड पेज द रिमेनिंग अमाउंट एज ईएमआई। हाउ मच ईएमआई डज सी पे। देखो क्या बोल रखा है सवाल में, पहले सवाल को समझो। गीता जो है वो अपार्टमेंट खरीदती है, ठीक है। उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 80,000 रुपये है। वो जो अपार्टमेंट खरीदती है ना वो ईएमआई पे खरीदती है। अब जो भी उसकी 80,000 रुपये सैलरी है उसमें से देखो वो 15% तो अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर देती है, 40% अपने घर के जो भी खर्चे होते हैं उस पर कर देती है, और जो 10% होता है वो जीपीएफ पे करती है, और बाकी 15% वो सेव करती है। अब ये सारे खर्चे करने के बाद उसका जो रिमेनिंग बच जाता है वो पूरा ईएमआई देती है। तो मुझे यही बताना है कि वो ईएमआई कितना देती है। देखो, मैं मान के चलता हूँ अगर उसकी सैलरी 100% है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें परसेंट में बात की गई है, तो मैं यहाँ पे परसेंट मान के चलता हूँ। पहले उसकी 100% सैलरी थी। अगर वो 15% अपने बच्चों के एजुकेशन में, फिर 40% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, फिर 10% जीपीएफ में, 15% खर्च कर देती है, सेविंग बैंक अकाउंट में डाल देती है, तो कितना उसने खर्च कर दिया टोटल। भाई 15 15 30, और ये 50 50 और 30 80, इसका मतलब 80% तो वो ऐसे ही खर्च कर देती है। बाकी के बचे 20%। 20% जो बाकी के बचे, यहाँ पे लिखा है ना पे द रिमेनिंग अमाउंट एज ईएमआई, तो जो बाकी के 20% बचे वो ईएमआई में देती है वो। अब उसकी पूरी सैलरी कितनी है, पूरी सैलरी हमें यही बताना, हाउ मच डज ईएमआई डज सी पे, मतलब रुपीज में बताना है कि वो कितना ईएमआई पे करती है। अपनी सैलरी का वो 20% ईएमआई पे करती है। उसकी पूरी सैलरी थी कितनी, 80,000। 80,000 का अगर मुझे 20% निकालना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो 16,000 आएगा। तो ईएमआई वो कितना पे करती है, ऑप्शन नंबर सी 16,000 रुपीज़ करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, राज इनकम इज 45,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 33,000। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर बाई 12%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। कुछ नहीं है सवाल में, हम करते आ रहे हैं पहले से ही। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। आई होप आपको ये रट गया होगा अब। उसकी जो इनकम है वो 45,000 है। अगर राज की जो इनकम है वो कितनी है, 45,000 है, जिसमें से वो 33,000 रुपये क्या कर देता है, एक्सपेंडिचर खर्च करता है वो। बाकी का बचा सेव करता होगा। बाकी का कितना बचा, 12,000, तो 12,000 वो क्या करता होगा, सेव करता होगा। अब बाकी की कहानी देखो क्या बोल रखा है, इफ़ इज इनकम इज इंक्रीजेज बाई 20%। अगर मैं उसकी इनकम को 20% इंक्रीज करता हूँ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो अगर मैं इसका 1/5 करूँ कितना आएगा, 9,000। तो इसका मतलब उसकी जो इनकम है वो 9,000 से बढ़ जाती है। एंड एक्सपेंडिचर बाई 12%, और उसके एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है, 12%। देखो 12% का मतलब होता है या तो 3/25, या तो आप ऐसे ही 12% निकाल लो। तो मैं ऐसे ही 12% निकाल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाला इजी लग रहा है इससे। ठीक है। तो अगर मैं इसका 12% निकाल लूँ, जो कि कितना आएगा यहाँ पे, देखो परसेंट से अपने 2 जीरो ऐसे ही कट जाएंगे, तो जीरो तो आएगा आएगा। ठीक है, 12 थ्री 36, फिर 3 यहाँ पे बचा, और 3 3 36, इसका मतलब 3960 यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी एक्सपेंडिचर इतने रुपए से बढ़ जाएगी। और जिस तरीके से यहाँ पे होता है ना हमारा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग, मतलब जो इनकम होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है, उसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी बढ़ता है उसी क्रम में। कि अगर 9,000 रुपये उसकी इनकम बढ़ी है और इतनी उसकी एक्सपेंडिचर बढ़ी है, तो बाकी का बचा उसका सेविंग हो जाएगा। देखो 9,000 रुपये क्या बढ़ा है उसका इनकम, जिसमें से 3960 रुपये उसने खर्च कर दिए। अगर मैं इसमें 40 और जोड़ूंगा तो 4,000 हो जाएगा, बिल्कुल 4,000। और अगर मैं उसको उसमें 5,000 और जोड़ दूंगा, 5,040, इसका मतलब 5,040 उसका बाकी का बच गया। भाई अगर 9,000 रुपये उसकी इनकम बढ़ी है, जिसमें से 3,960 रुपये उसके एक्सपेंडिचर में बढ़ गए, तो बाकी के 5,040 वो उसके सेविंग में बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो 5,040 उसके सेविंग में बढ़ गए यहाँ पे, और यही मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, उसके सेविंग में आखिर कितना परसेंट की बढ़ोतरी की गई है। देखो पहले उसकी सेविंग थी 12,000 थी, है ना, सैलरी में नहीं सेविंग में। पहले उसकी सेविंग कितनी थी, 12,000। अब वो उसमें इतना बढ़ गया 5,040, तो मुझे पता करना है कितना परसेंट बढ़ गया। तो अगर मैं 12,000 का ये कितना परसेंट है निकाल लूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा उसकी सेविंग जो है वो कितने परसेंट से बढ़ गई। तो अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा बिल्कुल। देखो 3 जीरो से अपना ये 3 जीरो कट जाएगा, 12 से ये कितने बार में जाएगा, 12 4 जब 48, 12 2 जो 24, तो 42% उसकी जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, है ना, इजी है, इसमें कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं।
और इस तरीके के सवाल बहुत ही कॉमन होते हैं, लगभग प्री में हर शिफ्ट में लगभग पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन तो जरूर आ जाते हैं। परसेंटेज से सबसे कॉमन टाइप है ये हो गया, या फिर इलेक्शन वाला हो गया। तो ये दो तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि ज़्यादातर कॉमन होते हैं हर शिफ्ट में या फिर हर ईयर में अगर मैं कहूँ तो। अगला सवाल हमारा देखो क्या है, ये भी उसी तरीके से है। भूषण की जो मंथली इनकम है वो 45,000 रुपये है, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 33,000। इफ हिज इनकम इज इंक्रीजेस बाई 22% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 11%, देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली सेविंग। इस बार हमें ये नहीं बताना कि उसकी मंथली सेविंग कितना परसेंट बढ़ गई या फिर कितने रुपए से बढ़ गई, इस बार ये बताना उसकी जो नई सेविंग आई है वो रुपीज़ में है कितना बढ़ने के बाद। देखो उसकी इनकम कितनी थी, 45,000 रुपये, उसमें से वो खर्च कितना कर देता है, 33,000 रुपये। 33,000 रुपये अगर वो खर्च कर देता है तो बाकी का सेव करता होगा, बाकी कितना 12,000, तो 12,000 वो क्या करता है, सेव करता है। इफ़ इज इनकम इंक्रीजेज बाई 22%, अगर मैं उसकी इनकम को 22% से इंक्रीज करता हूँ, कितना आएगा, देखो परसेंट से अपना 2 जीरो कट जाएगा, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, मतलब 9,990 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नहीं, 45 दूनी 90 हो गया, 45 दूनी अगर मैं यहाँ पे देखो 45 की अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँ, 45 दूनी 90, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और एक जीरो इसका भी आ जाएगा। फिर 45 दूनी 90, तो यहाँ पे इसका मतलब 9,900 उसका क्या आ जाएगा, पूरा इनकम में उसकी बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ ना, एक एक जीरो काट देता हूँ, परसेंट बढ़ाने में लिए और आसान हो जाएगा। लास्ट में अगर 100 होता है तो परसेंट बढ़ाना मेरे लिए आसान होता है। और उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया, अगर यहाँ पे 100 हो गया ना तो यहाँ पे भी एक जीरो हट जाएगा, तो ये 990 से उसके अगर इनकम बढ़ी है। और एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा है, 11% से। उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा है अपना 11% से। देखो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल जीरो बनाया, एक जीरो तीनों का काट के, क्योंकि तीनों के पास तीन तीन जीरो थे, एक काट दिया मैंने, 2 2 जीरो बच गया। और जब भी 2 2 जीरो रहता है तो परसेंट में बढ़ाना बहुत आसान होता है, क्योंकि परसेंट से वो 2 जीरो कट जाता है। तो 11 का ही मल्टीप्लाई कर दो 33 से, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे 3300 का 11% है कितना। 11 दीजिए 33 और यहाँ पे 3 हासिल हो जाएगा, 11 33, इसका मतलब 363। तो 363 उसकी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। देखो अगर 990 रुपये उसकी इनकम बढ़ी है और 363 अगर इसकी एक्सपेंडिचर बढ़ी है, तो सेविंग बाकी का जो भी बचेगा सेविंग बढ़ेगा। अगर मैं इसमें कितना प्लस करूँ, अगर मैं इसमें 37 प्लस करूँ तो 400 हो जाएगा, और मुझे तो 990 तक जाना है। इसका मतलब मुझे 590 और इसमें ऐड करना पड़ेगा। 590 अगर मैं इसमें ऐड करूँगा कितना आएगा अपना, 627। तो इसका मतलब 627 रुपये मैं ऐड करूँगा सेविंग में, अगर उसकी 990 रुपये से इनकम बढ़ी है, यहाँ पे 363 रुपये से उसकी एक्सपेंडिचर बढ़ी है, तो बाकी का बच गया 627 उसके सेविंग में बढ़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। तो यहाँ पे 627 उसके सेविंग में बढ़ जाएगा। और मुझे ये बताना है व्हाट विल भेज न्यू मंथली सेविंग, उसकी जो न्यू मंथली सेविंग है वो क्या है। भाई यहाँ पे 1,200 रुपये पहले थी, अगर मैं मान के चलता हूँ, हालांकि मान के चलूँ अगर 12,000 थी, यहाँ पे देखो सब हज़ार में दे रखा है, तो मैं फिर से इसकी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मेरा काम तो बन गया। तो दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसका मतलब पहले उसकी सैलरी थी कितनी, 12,000 थी, है ना। अब उसकी सैलरी कितनी से रुपये से बढ़ गई, 6,270 से। 6,270 से जब उसकी बढ़ गई तो कितना हो जाएगा अब नई नई सेविंग, 18,270 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अपना क्या कह रहा है, देखो ये सवाल भी उसी तरीके से, बस यहाँ पे परसेंट में पूछ रखा है। अभी तक इससे पिछले वाले सवालों में क्या था, रियलिटी डाटा दे रखा था नंबर्स रुपीज़ में, और रुपीज़ में ही पूछ रखा था। लेकिन अभी क्या है, परसेंट में दे रखा है सब कुछ। ए जो है वो अपनी सैलरी का, जो कि मंथली इनकम का 68% खर्च करता है। फॉर्मूला वही लगेगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। इसका मतलब अगर वो 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 68 रुपये खर्च कर देता है, बाकी के 32 रुपये वो क्या करता है, सेविंग करता है, ठीक है। इफ़ इज इनकम इंक्रीजेज बाई 25%, अगर मैं उसकी इनकम को 25% से बढ़ाता हूँ, भाई 100 का 25% 25 ही होता है, तो उसकी इनकम अगर 25 रुपये से बढ़ जाती है, एंड इज सेविंग इंक्रीजेज बाई 15%, और उसकी जो सेविंग है वो 15% से बढ़ जाती है। भाई या तो आप इसकी 15% से मल्टीप्लाई कर दो, निकाल के, या तो देखो 32 का 10% निकालना बहुत आसान होता है। 10% निकालना मतलब 10 से डिवाइड कर दो तो 3.2 आएगा 10%। और इसी का आधा होता है अपना 5%, तो इसी का आधा कर दूंगा मैं, जो कि आएगा कितना 1.6। तो 5%, अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो 15% मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा 4.8, इसका मतलब उसकी जो सेविंग है वो कितने रुपये से बढ़ गई, 4.8 रुपये से बढ़ गई। तो देखो अगर उसकी टोटल इनकम 25 रुपये से बढ़ी है और सेविंग 4.8 रुपये से बढ़ी है, तो बाकी का बच गया एक्सपेंडिचर में जा रहा होगा उसका पूरा। भाई अगर 4.8 रुपये उसका जो टोटल बढ़ा गया उसका 25 रुपये में से 4.8 अगर उसके सेविंग में जा रहा है एक्स्ट्रा,
तो बाकी का कितना बचा 20.2, 20.2 इसके एक्सपेंडिचर में बढ़ रहा होगा। और मुझे ये बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर, मुझे ये बताना है परसेंट में कि उसकी मंथली एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से बढ़ गई। तो 20.2 से बढ़ गई और कितने रुपए में बढ़ी है ये 68, तो मैं यहाँ पे बेस वैल्यू क्या आ जाएगा 68, और यही मुझे यहाँ पे बताना है परसेंट में। देखो परसेंट में अगर मैं अपने सारे ऑप्शन देखूँ ना तो 30% के आसपास है ना 30%। अगर मैं 30% निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा ये 30% से कम है या फिर 30% से ज़्यादा है ना। अगर मैं इसका 30% निकालूँ 68 का, अगर मैं 30% निकालूँ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। आई होप आपको पता होगा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब 10 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है, बस एक पॉइंट लगा लो। अब इसकी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 6 3 18, 8 3 24, तो 20.4 आ रहा है इसका 30%। ये तो 20.2 है, लगभग इसी के पास है, लगभग 30% की आसपास है ना वैल्यू। और 30% से लगभग थोड़ा कम ही है, 0.2 से कम ही है ना। 20.4 अपना 30% है, लेकिन हमें चाहिए 20.2, 0.2 कम है, इसको 30% से तन्नक से कम। और तन्नक से कम क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 29:12/17%। भाई 33% तो ज़्यादा हो जाएगा, 31% भी ज़्यादा हो जाएगा, 1% लगभग ज़्यादा हो जा रहा है, और ये 27% तो कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 170 वाला। देखो क्या कह रहा है। रोमा स्पेंड 25% ऑफ हर इनकम ऑन फूड, 15% ऑन हर चिल्ड्रंस बुक एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन यूनिफॉर्म। देखो रिमेनिंग अब आ गया, रिमेनिंग जहाँ पर भी आ जाए ना वहाँ पे सतर्क हो जाया करो, है ना। वहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट हमें प्लस करके नहीं लिखना होता। व्हाट परसेंटेज ऑफ हर इनकम इज लेफ्ट विद हर। देखो क्या है, अगर मैं मान के चलता हूँ रोमा की जो इनकम है वो 100% है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं उसकी टोटल इनकम है कितनी, तो मैं 100% मान के चला। अब उसमें से 25% वो फूड पे खर्च कर देती है और 15% वो यहाँ पे चिल्ड्रन की बुक्स पे खर्च कर देती है। यहाँ पे बीच में रिमेनिंग नहीं है, इसलिए मैं दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दूंगा। 25 और 15 प्लस करोगे तो कितना आएगा 40%। इसका मतलब अगर उसकी इनकम 100 रुपये थी पहले, तो वो 25% फूड पे और चिल्ड्रंस की बुक्स पे 15%, टोटल मिला के 40% वो फूड और चिल्ड्रंस की बुक्स पे खर्च कर देती है। तो बचा कितना 60%। तो अब उसके पास 60% क्या हो गया, रिमेनिंग बच गया। अब आगे इसी पर दे रखा है 75% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन यूनिफॉर्म। जो भी उसका रिमेनिंग बचा ना, उसके पास 60%, उसका वो 75% खर्च करती है यूनिफॉर्म में। आई होप आपको समझ में 75% वो किस पे खर्च करती है, यूनिफॉर्म में। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ आर इनकम इज लेफ्ट विद। देखो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देना है, ये ना कि मैं 75% निकाल के फिर मैं माइनस करूँ। अगर वो 75% रिमेनिंग का, अब तो मान के चलो ये टोटल अपने पास 100% है ना। अब इसको मान के चलो 100%, इसका भी वो 75% यूनिफॉर्म में खर्च कर देती है। अब इसके से इसमें से अगर मैं 75% निकाल दूँ तो जो बाकी का बचेगा 75%, 25% जो कि बाकी का बचेगा वो उसके पास अब रह जाएगा। और यही तो पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ आर इनकम इज लेफ्ट विद हर। भैया अगर मैं इसमें से 75% निकाल दूँ, और निकालना ही क्यों, अगर वो 75% वो यूनिफॉर्म में खर्च कर देती है, बाकी का बचा 25%, तो यही 25% में निकाल लेता हूँ ना भाई, इतना ही तो उसके पास बचेगा। तो अगर मैं इसी 25% का निकाल दूँ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो 1/4 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, जो कि कितना आएगा 15%। इसका मतलब 15% जो है उसके टोटल इनकम का 100% का अमाउंट अब उसके पास रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो गया, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो देखो यही बेसिक वाला तरीका कर लो भाई। 60% है उसकी इनकम, रिमाइंडर रिमेनिंग इनकम, उसका 75% वो खर्च कर देती है 3/4। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4 से कितने बार बन जाएगा 15 बार, 15 45। इसका मतलब 60% उसके पास रिमेनिंग इनकम था, उसमें से 45% वो खर्च कर देती है यूनिफॉर्म में, बाकी का बचा 15%, तो 15% उसके पास रह जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ बेस्ट अप्रोच, जो कि आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्जामिनर हमारा सोल्यूशन नहीं देखेगा, उसे केवल हमारे ऑप्शन से मतलब है। ठीक है, तो ऑप्शन हमें सही टिक करना चाहिए बस फुल एक्यूरेसी के साथ। अब वो चाहे हम शॉर्टकट अपना के करें या फिर पूरा लॉन्ग मेथड, ठीक है, पूरा बेसिक मेथड। तो जहाँ पर हम शॉर्टकट लगा सकते हैं एकदम इजी तरीके से, हालांकि ये शॉर्टकट इसी बेसिक तरीके में से आया है, बस थोड़ा सा आगे का सोचा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।